के विपाशा सदन में बुधवार को विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान गरीब आवासहीन लोगों के लिए विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत लगभग 10,000 घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में पिछले 2.5 वर्षों के दौरान 14 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर 1,000 से अधिक लोगों को विभिन्न आवास योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले में 1,04,869 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है, जिसके लिए इस वर्ष 156 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 3 वर्षों में जिला में पेंशन के 31,530 मामले स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज नेरचौक को कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है, इसीलिए इस मेडिकल कॉलेज का कार्यभार क्षेत्रीय अस्पताल मंडी को स्थानांतरित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये आवश्यक है कि क्षेत्रीय अस्पताल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज नेरचौक को आपातकालीन चिकित्सा मामलों को देखने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेरचौक मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर की सुविधा युक्त 28 बिस्तर है, जबकि कोविड-19 अस्पताल व कोविड-19 देखभाल केंद्रों में कोरोना मरीजों की सुविधा के लिए 300 से अधिक आइसोलेशन बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना वायरस में पूरे विश्व को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं की दोबारा योजना तैयार करने पर विवश किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकारियों को भी अपनी प्राथमिकताओं और उद्देश्यों की योजना दोबारा तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि विकास परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के पास बिना खर्च की गई लगभग 12,000 करोड़ रुपए की धनराशि पड़ी है, जिसे चिन्हित कर विकास परियोजनाओं पर खर्च किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांगड़ा के बाद मंडी प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है और इसमें कोविड-19 महामारी से निपटने में सराहनीय कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने की संभावना है, इसीलिए हर संभव बचाव बरतने की आवश्यकता है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में सड़कों का उचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए और उन परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए जो निर्माण के अंतिम चरण में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को दोबारा गति देने के लिए राज्य सरकार ने अनलॉक 4 में कई रियायतें दी हैं। क्योंकि इस वायरस की वजह से हमारे देश की और प्रदेश की आर्थिकी पर बहुत बड़ा संकट आया है, बहुत कठिनाई का ये दौर है। लेकिन अब इस परिस्थिति में मुझे लगता है कि हमको जो टारगेट्स विभाग के स्तर पर थे, सभी विभागों हमको उन सारे टारगेट्स को भी एक बार रिव्यू करना चाहिए और रिव्यू करने के साथ साथ में अपनी जो प्राथमिकताएं जो रिफ्लेक्ट हो रही है हमारी सरकार की, वर्तमान सरकार की जो हमारी प्राथमिकता प्रायोरिटीज हैं, उनको हम पूरा कैसे करें उसके लिए प्लान करने की जरूरत है। पहले हम 20 सड़कों पर काम चलाते थे, फंड्स का फ्लो चलता था, 20 की 20 आगे बढ़ती थी। अब हमको थोड़ा इस बात को लेकर के 20 नहीं, ये हमको तय करना है कि हमारी 20 नहीं तो 10 पहली प्रायोरिटीज क्या है, 5 पहली प्रायोरिटीज क्या है, उनको फोकस करना चाहिए, ताकि बजट भी हम डाइवर्ट उस तक कर सकें और काम का फोकस भी हम उस तरफ प्लान कर सकें। सभी अधिकारी, सभी माननीय विधायकों के साथ, सभी माननीय विधायक, सभी अधिकारियों के साथ बैठें और बैठ करके चर्चा कर लें। चर्चा करने के बाद ऐसा कुछ ठोस अपने अपने क्षेत्र का प्लान करें जहां हम आने वाले समय में उन टारगेट्स को फिर हम अचीव कर सकें। लेकिन वो जनहित के जो महत्वपूर्ण विषय हैं, वो जनप्रतिनिधि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में किस प्रकार से कुछ जगह काम चले नहीं, वो चल पड़े, कुछ जगह काम चले हैं लेकिन धीरे चले हैं। देखिए, एक तो ये मान करके चलना चाहिए कि ये परिस्थिति बहुत अलग तरह की परिस्थिति है। एक सामान्य परिस्थिति होती तो काम करने का तरीका भी अलग होता और बात करने का तरीका भी हमारा अलग होता। आज की परिस्थिति में जहाँ जिस दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं, हमको अपने अपने क्षेत्र में, चाहे हम चुने वो प्रतिनिधि हैं, हमको अपनी प्राथमिकताएं बड़ी स्पष्ट करनी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व कांगनीधार में निर्माणाधीन संस्कृत सदन का निरीक्षण किया और अधिकारियों को इसका निर्माण समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।